अभी क्या करना है 2 दिन में? क्या हुआ? ट्रक में माल भरा है नहीं? साहब सब छुट्टी पे है। अरे क्या कर रहे हो आप लोग? मैंने पहले बोला था मुझे शाम होने से पहले ट्रक रेडी चाहिए। बाहर देखा, बारिश के आसार है। अगर अंधेरा होने से पहले मैंने मोरे ब्रिज क्रॉस नहीं किया तो प्रॉब्लम हो जाएगा। साहब आप चिंता मत करो, सब ठीक कर दूंगा। ठीक है, तुम पर भरोसा है मैडी। साहब आप ट्रक चलाते जाइए, आराम से चलाते जाइए। अबे मैं ड्राइवर नहीं हूँ, मुझे सिर्फ रास्ता दिखाना है, समझे? माफ कर देना साहब, माफ कर देना। नीचे उतरो। क्या हुआ साहब, क्या हुआ? कहाँ से आ रहे हो? मंडाले से? अरे साहब क्या हुआ? बहुत दिनों से ही जंगलों की सैर नहीं की, और आप तो जानते हो कि मोरे के जंगलों में खुलेआम घूमना मतलब मौत को दावत देने के बराबर है। मुझे जाने दो साहब, अंधेरा होने से पहले मुझे अगले वाले शहर में पहुंचना है। तुम चुप रहो, पेपर निकालो, गाड़ी में क्या है देखने दो। अरे सर, इन लोग को पास वाले गांव का रास्ता दिखा रहा था, कुछ भी नहीं है ट्रक में। चलो पूरी दिखाओ, क्या है इसमें? दिखा दो आपको। अरे सर ये देखिए, क्या होगा इन सब में? म्यांमार से जो इंडिया इंपोर्ट करता है वही होगा ना? क्यों ड्राइवर, ठीक कहा ना मैंने? ये क्या सुपारी है लेके जा रहे हो? अगर जिंदा रहना चाहते हो तो हमें यहाँ से सही सलामत जाने दो, समझे? वरना इसका अंजाम बुरा होगा। ड्राइवर गाड़ी निकालो। देखो जमशेर, इंडिया में हर साल 4,89,000 टन बिटर नट्स मतलब सुपारी इंपोर्ट होता है। पर रतन सेठ, ये सारा माल तो म्यांमार से आता है ना? बराबर है, म्यांमार में तो सिर्फ 10,000 टन सुपारी बनता है। बाकी सारा माल तो इंडोनेशिया, थाईलैंड, वहाँ से म्यांमार में आता है, वहाँ से भारत में लाते हैं। अच्छा रतन सेठ, आपने को तो इसके बारे में पता ही नहीं था। और म्यांमार से हम लोग सुपारी इसलिए लेते हैं क्योंकि वो हमें सिर्फ 13 और 16 रुपये केजी में बेचते हैं, और वही सुपारी हम इन पान मसाला कंपनी को 300-400 रुपये केजी में बेचते हैं। क्या बात कर रहे हो रतन सेठ, कमाल करते हो आप। बढ़िया प्लान है आपका। लेकिन अब एक पंगा होने वाला है। हम जो म्यांमार से सुपारी लाते हैं उस पर इंडियन गवर्नमेंट ने 108% का इम्पोर्ट ड्यूटी लगाई। इसका मतलब? इसका मतलब अब हम ज़्यादा ऑफिशियल इंपोर्ट नहीं कर सकते, सारा माल तुम्हें ही लाना पड़ेगा, वो भी स्मगल कर। फिर तो अपना रेट बढ़ाना पड़ेगा रतन सेठ। क्यों, क्या हुआ? कितना टेंशन है यहाँ बॉर्डर पर, घड़ी घड़ी चेकिंग होता रहता है। इस बारे में ट्रक कैसे लेकर आए ये सिर्फ मुझे पता है। अपने नाम का वारंट निकाल देंगे ये लोग। अरे शमशेर, तू चिंता क्यों करता है? हम है ना, सारा हिसाब बराबर कर देंगे। और तू तो शेर है अपना, तुझे कौन रोकेगा? ठीक है रतन सेठ, आप हो तो मुझे क्या दिक्कत है।
रुक रुक, कहाँ जा रहे हैं? हाँ? बहुत शानदार समझते हैं अपने आपको। चल, ये लीजिए आपका बैग। थैंक यू सो मच, यू आर अ गॉड सेंट। कोई बात नहीं जी, उसने आपके हाई हील्स देख के आपकी पर्स चुराने की ज़रूरत की होगी, लेकिन उसे पता नहीं कि शमशेर उसके सामने खड़ा था। हाय, माय नेम इज़ मुस्कान। इस बैग में मेरा बहुत कीमती सामान था। थैंक यू सो मच वंस अगेन। कोई बात नहीं जी, इट्स ऑल राइट। नहीं, ऐसे कैसे? मुझे आपका शुक्रिया अदा करना पड़ेगा। चलो मैं आपको कॉफ़ी पिलाती हूँ। ठीक है। हाँ, तो बताओ क्या करते हो आप? मेरा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम है। वाह, फिर तो आप बहुत पैसा कमाते होंगे। हाँ, कमा लेता हूँ ठीक ठाक। मैं ज़्यादा मुंबई में नहीं रहता, मेरे फॉरेन ट्रिप्स भी चलते रहते हैं। ओह दैट्स ग्रेट। मुझे बाहर घूमना बहुत पसंद है। यू नो, मैं अभी तक 27 कंट्रीज़ में घूम चुकी हूँ। दैट्स वंडरफुल। तुम एक सच्चे इंसान हो शमशेर, और तुम मुझे बहुत पसंद आए। क्या तुम्हें लगता है हम दोनों के वाइब्स मैच कर रहे हैं? लग तो मुझे भी रहा है मुस्कान। हाँ मुस्कान, हाँ मैं अभी थोड़ा मीटिंग में हूँ, मैं तुम्हें वापस कॉल करता हूँ। शमशेर, मैप मिल गए। अरे वाह, रुको आता हूँ 2 मिनट में। चलो सब लोग जल्दी चलो। देखो, हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, और वो भी ये वाला, सिलीगुड़ी कॉरिडोर तक। यस शमशेर। ध्यान से देखो इस मैप को, अच्छी तरह से रीड करो। लास्ट टाइम मेरा ट्रक एक पुलिस वाले ने रोका था, इस बार मुझे कोई गलती नहीं चाहिए। रतन सेठ के जितने भी गोडाउन्स हैं, उन सब में उनका माल सही सलामत पहुंचाना चाहिए। महाराष्ट्र में गोंदिया और वैसे ही गुजरात और राजस्थान में जितने भी उनके गोडाउन्स हैं, उन सब में उनका माल सही सलामत पहुंचाना चाहिए। ठीक है शमशेर, तुम्हारा काम हो जाएगा। ये शमशेर की जबान है, एक बार दी तो काम होकर रहेगा। यस बॉस। This one is for you. वाओ, दिस इज ग्रेट। यार, तुम तो चले जाते हो अपने बिजनेस ट्रिप पर, और इतना क्या काम होता है जो तुम 15-15, 20-20 दिन गायब हो जाते हो? यार क्या बताओ, वर्कलोड बहुत है और फिर मीटिंग्स भी अटेंड करनी पड़ती है। तो बता, कैसा मौसम है अभी लंदन का? क्या तुम सवाल पूछे जा रहे हो मुस्कान, इतना काम करके आए हो, इस होटल की कॉफ़ी तो एंजॉय करते हैं। क्यों, ये देखो कॉफ़ी भी आ गई। रतन सेठ ने जो बोला था उसमें कुछ बात तो है। अरे व्हाट्सअप शमशेर, अरे इनके लोग क्या कर रहे हो यहाँ पे? रतन सेठ का बुलावा आया तो आना पड़ता है। मैनेजर जो ठहरा उनका, उनके कुछ ट्रक्स भी खराब हो गए थे, वो ठीक करवा रहा हूँ। कुछ इंटरनेशनल डीलिंग्स भी थी।
ठीक है। हाँ यार, वो तो करना पड़ेगा इसके लिए। क्यों? अब माल मणिपुर से महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान जाएगा तो ड्रग्स खराब तो होने वाली है ना। वैसे मेरा काम तो इंडिया के चिकन नेक तक का ही है, मतलब ये वाला रीजन, सिलीगुड़ी कॉरिडोर तक का। उसके बाद तुम्हारी हेल्प कौन करता है यार, कह लो। उसके बाद किसी की मदद की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इस सुपारी का काम ऑल इंडिया परमिट कर देता है। पर ये मोरे है और ये मेरा इलाका है। फिलहाल तो इस सुपारी को मेरे ही पास रहने दो। रतन सेठ, रतन सेठ, आपका जो बार्सिलोना और माद्रिद का डील था वो फाइनल हो चुका है। गुड जॉब एल्कनो। एल्कनो, मेरा गिफ्ट किधर है? ये रहा आपका स्पेशल गिफ्ट रतन सेठ। अरे जर्मन मेड, बढ़िया। आपने न्यूज़ देखी रतन सेठ? कौन सी न्यूज़ एल्कनो? बहुत सारे सुपारी के बड़े स्मगलर्स अब श्रीलंका से माल इंडिया लाना पसंद कर रहे हैं। क्यों? जंगल के रास्ते माल लाना आसान है, समुद्र के रास्ते से? ये न्यूज़ देखने के बाद समंदर के रास्ते से थी। सार्क बैक प्रिपरेशन ट्रेडिंग अरेंजमेंट्स, साप्ता, इसके बारे में आपने सुना है? नहीं रे, नहीं सुना। श्रीलंका से माल उठाओगे तो खाली 8% ड्यूटी लगती है और अपने को तो यहाँ सेम रेट में बेचना है। सोचना पड़ेगा इसके बारे में। अभी जो शमशेर कर रहा है उसे करने दो, इसका अपने सिंडिकेट पे क्या असर पड़ता है वो देखना पड़ेगा। वैसे तुम्हारा काम कैसा चल रहा है मुस्कान? इट्स गुड। तुम वही काम करते हो ना, अलग अलग देशों का जीडीपी मॉनिटर करना, उनकी इकोनॉमी पर नज़र रखना, कोई टैक्सेस तो चोरी नहीं कर रहा है ना, ये देखना। हाँ वही। तुम्हें पता है बेटलनेट स्मगलिंग की वजह से इंडियन गवर्नमेंट ने 108 करोड़ रुपए लूज किए हैं। कैसे? 14 सितंबर 2017 को डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस मतलब DRI ने नवी मुंबई में एक इंसान को अरेस्ट किया, जिसके पास से 240 मीट्रिक टन की बेटलनेट मतलब सुपारी बरामद की गई। क्या सच में? जो सुपारी इंडोनेशिया से स्मगल करके नवी मुंबई के एक गोडाउन में छुपाई गई थी। अरे आज फ्राइडे है ना, आज कोई नई फिल्म लगी होगी, चलो चलते उधर। मैं तो बस बता रही थी, पता नहीं तुम्हें क्या हो जाता है अचानक से। तुम चलो यार, चलो। नीचे उतरो। कहाँ से आ रहे हो? अरे सर यही पास से, मोरे से। मोरे का ब्रिज क्रॉस किया ना? अरे सर ये तो इंडिया का ही माल है और ये ट्रक भी मणिपुर का ही है, यही का है। ये देखिए ना नंबर प्लेट MN01 AG5598। आपने पढ़ा था ना पहले? MN01 AG5598। वाह, मैंने पढ़ा था। मुझे बेवकूफ बना रहा है तू। अरे सर ये ट्रक तो इंडिया का ही है, ये देखिए ना गाड़ी के पेपर्स। आप खामखा परेशान कर रहे हैं मुझे, ये देखिए। हाँ सर, ये तो इंडिया का ही ट्रक है। अच्छा ठीक है, पर ये सुपारी म्यांमार की है या नहीं, ये कैसा पता चलेगा? अरे सर ये सुपारी भी इंडिया का ही है,
दिखाता हूं ना मैं आपको परचेज बिल। ये देखिए सर, ये सारे परचेज बिल्स यही के है, मणिपुर के। तुम ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत कर बच्चे। तुम एक दिन ऐसे पकड़े जाओगे ना, ये माल जिसके लिए लेके जा रहा है ना, वो तुम्हें मुंह भी नहीं दिखाएगा। और तुम्हें पता है, ये पान सुपारी के नशे से पूरी यंग जनरेशन बर्बाद हो रही है। मेरी चिंता आप लोग मत करिए, आप अपने काम पर ध्यान दो, समझे? तुम्हें पता है, इस बीएसएफ वालों ने 86,000 किलो सुपारी का माल इस असम डिस्ट्रिक्ट में 910 बैग में सीज किया है, जिसकी वैल्यू 2,60,00,000 रुपीस है। ये लोग ऐसे फर्जी बिल बना के स्मगलिंग करते हैं। हाँ तो मुस्कान, कैसा रहा तुम्हारा वीक? सही था यार, जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था तुम्हें बीटल नट के बारे में। उसका क्या यार? तुम्हें पता है इंडिया में उसका इलीगल इंपोर्ट बढ़ता ही जा रहा है। अपने को क्या करना है यार, जो चल रहा है उसे चलने दो ना। तुम्हें पता है सुपारी एक नशा है। अपने देश में 10% मतलब 13 करोड़ लोग पान मसाला का सेवन करते हैं और ये दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। क्या सच में? ये लो, अपना खाना आ गया, खाना एंजॉय करते हैं यार। क्या क्या है इसमें? आहा, ये जो सुपारी स्मगल होके आती है ना, वो सबसे ज़्यादा पान मसाला वाली कंपनियों को कम दाम में बेची जाती है और वो इस सुपारी से पान मसाला का उत्पादन कम रेट में कर सकते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे खा सके और उनका सेल बढ़ सके। जिसे खाना है उसे खाने दो ना मुस्कान, अपने को क्या? अरे ऐसे कैसे चलेगा? 14-15 साल के बच्चे जिनका शरीर अभी तक डेवलप भी नहीं हुआ, वो इसे खाने लगे तो कैसा चलेगा? WHO के रिपोर्ट के अनुसार सुपारी को एक नशे का दर्जा दिया गया है। बात तो सही है तुम्हारी, पर तुम्हारा इन सब चीज़ों से क्या लेना देना? नहीं नहीं, मैं तो सिर्फ बता रही थी। देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या लाया है, ये देखो वॉच। आहा, और प्रॉमिस करो तुम इसे कभी नहीं निकालोगे। मस्त है यार, प्रॉमिस करता हूँ मैं इसे कभी नहीं निकालूंगा। मुस्कान, एक तुम ही तो हो मेरा प्यार, मेरी हमसफर। एक तुम ही हो जिसके ऊपर मैं यकीन कर सकता हूँ, तुम ही हो जिसके ऊपर मैं विश्वास रख सकता हूँ। यार ये मुस्कान भी कमाल करती है, इतना अच्छा खासा जॉब है इसको, और इसे क्या लेना देना ये स्मगलिंग के बारे में। कोई बात नहीं, शायद अपना जनरल नॉलेज बढ़ा रही हो। बोला शमशेर, कैसे हो? कुछ नहीं यार, बस चल रहा है। न्यूज़ देखी तुमने? गवर्नमेंट ने एंटी बिटरनस स्मगलिंग स्क्वाड बिछा कर रखे हैं, चौकन्ना रहना पड़ेगा। क्या ढूंढ रहे हो इस नक्शे पर? दूसरा रास्ता। तुम्हारे पास एक ही रास्ता है शमशेर, चिकन नेक वाला, जैसा तुमने पहले ही बोला था। सही कहा तुमने, वो तो सबको पता है, लेकिन मुझे अब म्यांमार के आर्मी का सपोर्ट मिलने वाला है। वो कैसे? खाओ मावी विलेज म्यांमार, अब अपना माल वहां से आएगा, फिर मुझे हारवा नदी क्रॉस करनी पड़ेगी, फिर अपना माल चंपाई की किसी गोडाउन में स्टोर होगा। चंपाई, अब अपना माल मोरे में नहीं बल्कि चंपाई में स्टोर होगा, जो बॉर्डर से सिर्फ 22 किलोमीटर दूर है। और एक बार मेरा माल चंपाई की किसी गोडाउन में स्टोर हो गया, फिर तो मैं पुलिस वालों को बोल सकता हूँ कि ये माल तो मिजोरम के फार्मर्स का ही है। क्यों? यार शमशेर, तेरा दिमाग तो बहुत तेज है, बस ऊपर वाला तेरा साथ दे। वो तो हमेशा से ही अपने साथ है, कह लो।
कलिया है समझे, बैठ जा, एक गेम खेलते हैं, हट जा बादू। आज अपन बहुत खुश है मैडम। कितना ट्रक माल पहुँचा है रतन सेठ के गोडाउन पे मालूम है क्या? पैसा ही पैसा है। ये ले चल, तेरा राउंड है, चला अपनी उंगलियाँ, देखते हैं क्या गेम खेलता है तू। अभी दिखाता हूँ तुझे मेरा गेम। हट यार। रुक, अभी मैं तुझे क्वीन लेके दिखाता हूँ। ये देख, क्वीन तो गई अपनी। शमशेर, क्वीन तो तूने ले ली, कवर लेके दिखा तब मानूंगा तुझे। ए ले। उसकी चिंता तू मत कर, वो तो मैं यूं ही निकाल कर दिखाऊंगा। शट, ये ले पकड़। शमशेर, इसका मतलब क्वीन तेरी है मगर कवर तेरा नहीं है। अच्छा हुआ स्पेशल फोर्स ने ये वेपन हमें दिया है। वो शमशेर इतना चालाक है, कभी भी चकमा दे के जा सकता है। साले को आने तो दो, गोले से बूंद डालता हूँ। रुक जाओ, नीचे उतरो। यार इन लोग को कैसे पता चला कि मैं चंपाई के रूट से जा रहा हूँ? अब क्या दिक्कत हो गई? कौन लोग हो आप? स्पेशल टास्क फोर्स वर्किंग फॉर बिटल नट स्मगलिंग। पर मैंने क्या किया है? अच्छा, पकड़ इसको। आज तक कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ कि जो शमशेर को पकड़ सके। सर, मैं इसे अभी भून डाल सकता हूँ। नहीं, रुक जाओ। बॉर्डर पे सुपारी की होने वाली स्मगलिंग की पूरी इन्फॉर्मेशन इसके पास है। हमें इसको जिंदा पकड़ना है। साला और कितना चलना पड़ेगा पता नहीं। बैठ जाता हूँ थोड़ी देर। मैं यहाँ पर था चंपाई के घने जंगलों में जब पुलिस ने मुझे रोका था। उसके बाद मैं वेस्ट की तरफ भागा और वो पहाड़ क्रॉस कर कर मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। अब यहाँ से नज़दीक कौन सा विलेज है
कहाँ है कहाँ है कहाँ है? मिल गया मुझे, क्वाथा विलेज। यस, इसका मतलब है कि मुझे अब उस दिशा में नॉर्थ की तरफ रुख करना पड़ेगा, नॉर्थ ईस्ट की तरफ। गॉट इट। It's 4 o'clock. 3 hours to get dark. I should move quick. भैया ये क्वाथा विलेज कहाँ मिलेगा? 4 किलोमीटर आगे है। जी शुक्रिया। और कितना चलना पड़ेगा? मैंने तो अलग रास्ता लिया था, फिर इन लोगों को मेरे चंपाई वाले रास्ते के बारे में कैसे पता चला? किसी ने तो मेरे बारे में इंफॉर्मेशन पुलिस के साथ शेयर की है। कौन हो सकता है, कौन हो सकता है? एल्केनो। पर एल्केनो ऐसा क्यों करेगा? वो तो अपना ही आदमी है। नहीं, एल्केनो ऐसा नहीं कर सकता। फिर कौन हो सकता है? कुछ बात तो है जो मेरी समझ में नहीं आ रही है। क्या हो सकता है? अब कौन मुझे यहां से बाहर निकालेगा? इस मिजोरम के घने जंगलों से मुझे कौन बाहर निकालेगा? रतन सेठ। अब मुझे रतन सेठ को कॉल करना पड़ेगा। सिर्फ वही मुझे यहां से बाहर निकाल सकते हैं। हेलो, हाँ कौन बात कर रहे हैं? रतन सेठ चाहिए क्या? सर आपके लिए फोन है। कौन बात कर रहे हैं? हेलो। हेलो रतन सेठ। हाँ मैं शमशेर बात कर रहा हूँ। सेठ मुझे यहाँ से बाहर निकालो। मुझे मिजोरम के इन घने जंगलों से बाहर निकालो सेठ। पुलिस मेरे पीछे पड़ी हुई है। अब सिर्फ आप ही मुझे बचा सकते हो सेठ। मुझे आप ही के ऊपर भरोसा है। मुझे नॉर्थ ईस्ट से बाहर निकालो सेठ। मुझे नॉर्थ ईस्ट से बाहर निकालो। शमशेर, तेरा नाम तो शेर से ही रखा है ना। अब पुलिस पीछे लग गई तो क्या हुआ? धाड़ तो तू मारेगा ही ना। तू तो शेर है अपना। चल दिखा अपना जलवा। शट। साला उस पुलिस वाले ने ठीक बोला था कि जिसके लिए तुम इतना काम कर रहे हो, इतना रिस्क ले रहे हो, वही तुम्हें एक दिन धोखा दे देगा। साला रतन सेठ कमीना। अब मुझे कुछ करना होगा। यहां से बाहर निकलना होगा। अरे सेठ, क्या हुआ? एल्केनो शमशेर पकड़ा गया। अब क्या करेंगे? अब अपना माल इंडिया में कैसे आएगा? रिलैक्स एल्केनो। अपना बिजनेस किस चीज का है? सुपारी का ना। सुपारी का रस निकलने के बाद क्या करते हैं? उसे तू भी डालते हैं। ठीक है, कोई नया शमशेर देख लेंगे।
लगता है यहाँ पर एक गुफा है। मैं शायद थोड़ी देर के लिए यहाँ पर रुक सकता हूँ और उसके बाद क्वाथा विलेज के लिए आगे बढ़ूंगा। अरे मुस्कान, तुम यहाँ? इनसे मिलो, ये क्राइम ब्रांच से है। इसका मतलब? मैं अब किसी फाइनेंस कंपनी में काम नहीं करती हूँ, मैं एक CBI एजेंट हूँ। इसका मतलब तुमने मेरे साथ प्यार का झूठा नाटक खेला? प्यार तो मैंने तुमसे सच्चा किया था शमशेर, पर जब मैंने तुम्हें एक बार कॉल किया था तब तुम्हारी कॉल गलती से ऑन रह गई थी। तुम तुम्हारे आदमी लोगों के साथ बीटल नट स्मगलिंग के बारे में बात कर रहे थे और मुझे तुम्हारी ये स्मगलिंग की आदत तोड़नी थी। इसीलिए शमशेर मैंने एंटी स्मगलिंग स्क्वाड ज्वाइन करने की ठान ली। और तुम्हारी घड़ी जो मैंने तुम्हें गिफ्ट की थी, इसने आज मुझे तुम तक पहुंचा दिया। हाँ, उसमें ट्रैकर लगा हुआ है। चलो अब जल्दी से उगल डालो। और बीटल नट स्मगलिंग सिंडिकेट कौन चलाता है? चलो सब बताओ जल्दी, कौन है तुम्हारे बॉस और किसके लिए काम करते हो? सब बता दो शमशेर, मैं कोशिश करूंगी कि तुम्हें कम से कम सजा मिले। और ये कुछ इन्फॉर्मेशन है बीटल नट्स के स्मगलिंग के बारे में, मतलब के सुपारी के स्मगलिंग के बारे में। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा है कि मिजोरम डिस्ट्रिक्ट के जितने भी बीटल नट स्मगलिंग के हॉटस्पॉट्स हैं उन्हें जल्द से जल्द बंद करना पड़ेगा। लास्ट ईयर तक 1109 मैट्रिक टन्स का सुपारी मिजोरम स्टेट से बरामद हुआ है, जो 358 मिलियन इंडियन रुपीज़ का है, मतलब के 35.8 करोड़ रुपीज़ का। 2020 में ये इलीगल इंपोर्ट 1080 मैट्रिक टन्स का था। इससे इंडियन गवर्नमेंट के रेवेन्यू को भारी नुकसान हो रहा है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के अनुसार सुपारी का नशा दारू, तंबाकू और कैफीन के बाद चौथे नंबर पर आता है। 1994 में इंडिया ने म्यांमार के साथ टैरिफ फ्री एग्रीमेंट शुरू किया था, जब दो कंट्रीज़ ने ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया था। लेकिन इंडिया ने 2018 में 40% इम्पोर्ट ड्यूटी लगाने के बाद लोग स्मगलिंग जैसे तरीके अपनाने लगे। ईस्ट मोजो की रिपोर्ट के अनुसार खाली चंपाई डिस्ट्रिक्ट में 40 क्रॉस बॉर्डर स्मगलिंग के राउट्स हैं। इंडियन मिलिट्री के रिपोर्ट्स के अनुसार म्यांमार आर्म फोर्सेस ईस्टर्न इंडिया में जो इंसर्जेंट ग्रुप्स है जो क्रॉस बॉर्डर स्मगलिंग का बड़े तौर पर काम करते हैं, उनको मदद करती है। 27 नवंबर 2019 के हिंदू बिजनेस लाइन्स के रिपोर्ट के अनुसार इंडोनेशिया से ये सुपारी सबसे पहले यांगून, जो म्यांमार में है, वहाँ पे आती है। उसके बाद नेपिथ्या और बाद में मंडाले तक पहुँचती है और उसके बाद इंडिया म्यांमार बॉर्डर पर मोरेह इस छोटे से शहर में पहुँच जाती है। 17 जनवरी 2017 को इंडियन गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन निकाला जिसका नंबर 35/2095-20 है, जो एरिकानट इंपोर्ट ऑफ एरिकानट मतलब कि सुपारी को अमेंड करती है। उसके तहत सुपारी का दाम ₹251 पर किलोग्राम कर दिया, जो पहले ₹52 पर किलोग्राम हुआ करता था। लेकिन इस डिसीजन की वजह से गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ने में मदद हुई, पर स्मगलिंग के केसेस बढ़ने लगे। सुपारी एक ऐसी चीज़ है जिसे बहुत इग्नोर किया गया है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के अनुसार इसे चौथे नंबर पर नशा करने के प्रोडक्ट में शामिल किया गया है। सुपारी की स्मगलिंग लोगों के हेल्थ के लिए हानिकारक है ही, और गवर्नमेंट का रेवेन्यू कमाने में भी काम करता रहा है। अभी तक इंडिया की तरफ से ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग लॉ इम्प्लीमेंट नहीं किया है जो ये सुपारी का इलीगल ट्रेड रोक सकता है। स्पेशल गवर्नमेंट टास्क फोर्स इनकी तैनाती नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम के स्टेट्स में होनी चाहिए, जो म्यांमार बॉर्डर से शेयर करती हो। इंडियन गवर्नमेंट ने म्यांमार, इंडोनेशिया और थाईलैंड जैसे देशों से सुपारी यानी कि बिटर नट्स के इंपोर्ट पर कम से कम ड्यूटी लगानी चाहिए, ताकि सुपारी की स्मगलिंग कम हो सके और सुपारी लीगल तरीके से
देश में आ सके। जय हिंद, जय भारत।